चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट किए थे और उसका हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे। नहीं, चलिए तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए। 8 नंबर तक शायद किए थे, तो जो भी नंबर हो उसके आगे डाल दीजिए। फिर देखो एक मेथड है इसमें, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। जैसे ये सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं हम लोग ना। जैसे हमने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल को कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करके आप एल्डिहाइड बना सकते हो, बोलो, याद है ना। तो हम लोग अगर KMnO4 डाल देंगे तो सीधा एसिड तक जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, कुछ कुछ PCC पढ़े हैं, PDC पढ़े हैं, है ना, या कॉपर, हीटेड कॉपर, हीटेड, है ना, आयरन। तो इससे दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, बोलो भाई, है ना। तो एक ये मेथड हो गया अपना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग कोई सेकेंडरी मान लो अल्कोहल ले लिए कीटोन बनाने के लिए, है ना, तो इसमें भी हम लोग ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं, या हीटेड कॉपर ले सकते हैं, या एक और इसमें ले सकते हैं हम लोग जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं। देखो याद है, हम लोग इसमें जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, और ये सभी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कहाँ पर, कीटोन पर। बोलिए, कोई डाउट यहाँ पर। तो ये मेथड्स पढ़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, एक और ऑक्सीडेशन, एक और मेथड है इसी में। अगर हम लोग इसको फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, तो एक सेकेंड मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग बाय ओपन आवर ऑक्सीडेशन। बाय ओपन आवर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो ना, ओपन OUER, ओपन आवर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ओपन आवर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ओपन आवर ऑक्सीडेशन में क्या है, देखो ये एक नया मेथड है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। ये मेथड जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल का है। तो एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, साथ में हम लोग ले लेते हैं एक कीटोन। जैसे अब हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर क्या, एसीटोन ले लिया है, ठीक है। रिएजेंट के तौर पर हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये समझ में आ रहा है ना, एल्यूमिनियम, और ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और ये है 3 बार, तो हो गया एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो अल्कोहल आपने लिया है सेकेंडरी, ये होता है ऑक्सीडाइज, और ये कीटोन जो होता है ये हो जाता है रिड्यूस, और ये जो है ये एक्ट करता है एक कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ दोनों से एक एक H निकल जाएगा, इस कार्बन से एक H, इस ऑक्सीजन से एक H, और ये दोनों यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब अपने को मिलेगा क्या, अपने को मिलेगा RC डबल बॉन्ड O R', मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कीटोन मिलेगा, और प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। समझ रहे हैं। तो ओपन आर ऑक्सीडेशन का कुछ ऐसा फंडा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का काम आता है, टर्शरी को नहीं कर सकता। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, और जो कीटोन आप लेते हो वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इधर भी अगर आप देखो तो एक कीटोन है, एक अल्कोहल है, तो ये वापस एल्यूमिनियम अगर ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो ये कैटलिस्ट है। एक कीटोन है, एक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये दोनों रिएक्ट करके ये भी बना देंगे। तो इसी वजह से रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ता है, और फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए हम लोग ये एसीटोन और ये अल्कोहल, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सेस में ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ये एक्सेस में ले लिए तो ये रिएक्शन किधर शिफ्टेड रहेगा, फॉरवर्ड शिफ्टेड रहेगा। कहानी आई समझ में।
तो इसका एक बढ़िया सा मैकेनिज्म है, कैसे होता है हाइड्राइड शिफ्ट, कैसे होता है। तो ये इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, है ना। एमपीवी रिडक्शन भी एक चीज़ होती है, वो भी लगभग यही चीज़ है ना। तो वो सब मैकेनिज्म एक जैसा है, तो एक ही साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक साथ क्लियर होगा। ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन हम लोग ऐसा कर देते हैं। अच्छा, इस मेथड से प्राइमरी अल्कोहल को भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो, सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये मस्ट है सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी को भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेटर हाइड्राइड एक्सेप्टर लेना होता है, जैसे पैराफिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, ठीक है। और साथ में वही कैटलिस्ट ले लेंगे हम लोग, एल्युमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और साथ में ये जो फिनोक्विनोन है ये रिड्यूस हो जाएगा क्यूनॉल में। ठीक है। तो अगर एसीटोन या कोई भी सिंपल कीटोन ले लेंगे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल को अगर अपने को ऑक्सीडाइज करना है इस मेथड से, तो अपने को ये लेना पड़ेगा, विच इज़ अ बेटर हाइड्राइड एक्सेप्टर एज कंपेयर टू कीटोन्स, नॉर्मल कीटोन्स। अब हाइड्राइड एक्सेप्टर और इस सब का क्या कहानी है, ये जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब उस समय इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल अपने को बात समझ में आ रही है ना, कि प्राइमरी होगा तो आपको फिनोक्विनोन लेना पड़ेगा, सेकेंडरी होगा तो आप कोई भी कीटोन ले लेंगे, इस तरह से रिएक्शन होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। फिर नेक्स्ट मेथड लिखो, बाय गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, बाय गैटरमैन कॉच रिएक्शन। दो रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ रहे हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन ले लेते हैं, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, साथ में हम लोग HCl ले लेते हैं, और कैटलिस्ट के तौर पर AlCl3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब इस बेंजीन का इस मिक्सचर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अपने को बेंजल्डिहाइड मिलता है, बेंजल्डिहाइड, है ना। और बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखना चाहते हैं, देखो ऐसा कुछ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कुछ होता है भाई, HCl का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कुछ होता है, AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कुछ होता है। ये लुइस एसिड है, इस लुइस एसिड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले HCl डाल देते हैं। तो इस लुइस एसिड डाले, उसके ऊपर से HCl डाल दिए, तो क्लोरीन लुइस बेस की तरह यहाँ इससे कोऑर्डिनेट करके H+ प्रोड्यूस कर देगा, है ना। मतलब इस मिक्सचर से अपने पास ऐसा मिल जाएगा H+ और प्लस AlCl4- ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये लुइस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वाटर नहीं है यहाँ पर कि H+ पे टूट गया है। तो लुइस एसिड से ये रिएक्ट करके H+ क्रिएट किया, और H+ जो है ये इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा होने के बाद यहाँ H का बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड O, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं। और अगर इसमें ये पाई बॉन्ड हम लोग इसकी तरफ तोड़ दें तो ये बन जाएगा HC_O, यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस, और बोलो भाई अगर ये ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दोगे तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा। और इन्हीं स्पीशीज़ को हम लोग एक समय जब EAS पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तब हम लोग ने इसी स्पीशीज़ को एसिलियम कार्बोकेटाइन बोला था।
बोलो, एसिलियम कार्बोकेटाइन। अब इसमें ऊपर से हम लोग क्या डाल देंगे, बेंजीन। तो एसिलियम कार्बोकेटाइन है, ऊपर से बेंजीन डाल दोगे तो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, EAS रिएक्शन होगा और अपने को फाइनली जो मिलकर बाहर आएगा दैट विल बी CHO। सिंपल। तो ये इसका मैकेनिज्म है। दिस इज कॉल्ड गैटरमैन-कॉच रिएक्शन या गैटरमैन-कॉच सिंथेसिस। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। बढ़ा जाए आगे। फिर दूसरा मेथड लिखो, बाय गैटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, बाय गैटरमैन्स रिएक्शन। और लगभग एकदम सिमिलर मेथड है ये। इसमें बेंजीन ले लेते हैं हम लोग, साथ में ले लेते हैं HCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद फाइनली अपने को जो मिलता है वो मिलता है सेम चीज़, बेंजल्डिहाइड। तो CO प्लस HCl मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl लेंगे तो गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, और HCN प्लस HCl लेंगे तो गैटरमैन्स रिएक्शन। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो लगभग सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। क्या होगा, सबसे पहले HCN का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने HCl ले लिया है और प्लस साथ में AlCl3 डाल दिया है। सेम चीज़ होगा, ये इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से H प्लस खाली होगा और H प्लस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो इतना होने के बाद यहाँ पर अपने को मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, ऐसा कुछ मिलेगा जिसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर HC डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर प्लस चार्ज है ना, इमीनियम आयन। इमीनियम आयन बन गया है क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। और फिर बस इसमें जब आप लोग बेंजीन डाल देंगे तो EAS रिएक्शन होगा और EAS रिएक्शन से मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इमीन मिलेगा। बोलो भाई, ये इमीन मिला ना, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ये है अपना, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो ये अपने को इमीन मिल रहा है। और फिर सेकेंड स्टेप में जो अपने को हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, ये इसको यहाँ से हाइड्रोलाइज कर देगा। कार्बन के पास 2 OH और नाइट्रोजन के पास 2 H आएंगे, दोनों बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। फाइनली वी विल गेट बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों का मैकेनिज्म एकदम लगभग सेम है, बस जो रॉ मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट लिया गया है। नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे। फिर देखो, एक और मेथड है बाय एटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, एटार्ड्स रिएक्शन। और एटार्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई एल्काइल बेंजीन ले लेते हैं, एल्काइल बेंजीन, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CrO2Cl2 इन CCl4, है ना। और इसका नाम होता है क्या, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड है ना। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में। ठीक है, एज एन इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है कि क्रोमिल क्लोराइड से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन है और सेम रिएजेंट ले लिया है,
तो इसमें जो लास्ट वाला कार्बन है ना, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 और यहाँ मिल जाएगा CH, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड्स रिएक्शन। तो एज अ नेम्ड रिएक्शन बस ये पूछा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाएगा ना। आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ से 2 R पार्ट हो तो किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, तो उस तरह से नहीं पूछता। बस सिंपल एक इटार्ड रिएक्शन है, ऐसे एल्डिहाइड बनाने का वन ऑफ द मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, दैट इज ऑल, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, लिख लिया। अब देखो अच्छा, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था। अब आप हेडिंग कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। और वो एनसीईआरटी से वही आधे एक पेज की जगह छोड़ लो, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से पढ़ कर ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे वेरी करता है ना, वो सब यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो आधे पेज की जगह छोड़ दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, फिर हेडिंग करो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एक पॉइंट लिखो, लिखिए द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन is nucleophilic addition reaction, is nucleophilic addition reaction, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिए, ठीक है, और अगर इसमें मान लीजिए हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिए, है ना, इसमें भी हम लोग 2 तरह से रिएक्ट करा सकते हैं, एक बेसिक मीडियम में और दूसरा एसिडिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा RCO माइनस, यहाँ पर H या R डैश, और यहाँ पर आ जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यही वाला स्टेप नॉर्मली मोस्टली किसी भी जो अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मोस्टली यही वाला स्टेप क्या होगा, RDS होता है, ठीक है। तो ये बन गया, और इसमें हम लोग सेकेंड स्टेप में सॉल्वेंट से या ऊपर से डाल दें, अगर H+ हम लोग डाल दें, ये H+ यहाँ पर एक्सेप्ट होकर ऐसा कुछ बना देगा क्या। तो ये रिएक्शन जो हुआ, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे पता? देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटा है, एक स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया है और फिर H यहाँ अटैक किया है ना। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ, ओवरऑल एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक H, ठीक है। और पहला अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने किया है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं, है ना, इसी को हम लोग एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अपने पास कैटलिस्ट के तौर पर कौन होगा, है ना, जैसे कोई HNU है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। भाई एसिडिक मीडियम है तो उसमें NU जो न्यूक्लियोफाइल है वो NU माइनस बन के तो नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो वो H+ एक्सेप्ट करने ही वाला है। तो इस वजह से हम लोग ऐसा लिख रहे हैं HNU, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर होगा एसिडिक मीडियम में तो वो HNU फॉर्म में रहेगा। तो क्योंकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो ये उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये इस पर तेजी से अटैक कर पाए। तो इसलिए अपने को एक कैटलिस्ट के तौर पर एक एसिड चाहिए होता है, सो दैट कि हम लोग इसको ज़्यादा
रिएक्टिव बना पाएँ ताकि वो इससे रिएक्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर हम लोग एसिडिक मीडियम की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई H+ डाल दिए तो देखो H+ जो है तो इससे करेगा अटैक, है ना, और यहाँ पर एक ऐसा ऑक्सोनियम आयन बना देगा। ठीक है, ऐसा बना दिया। अब इस ऑक्सीजन पे प्लस आने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब एक पुअरर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट करा देगा और यहाँ बन जाएगा RCOH, यहाँ H या R' है और ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो, H+ मीडियम से आया था वापस मीडियम में चला जाएगा, मतलब एक कैटलिस्ट की तरफ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया और इसमें सेकेंड वाला स्टेप RDS होगा। भाई ये तो लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन है, तो फास्ट है, तो ये वाला स्टेप क्या होने वाला है, RDS होने वाला है। तो सेम रिएक्शन जो है हम लोग दोनों मीडियम में करा सकते हैं, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। ठीक है, तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे। फिर लिखो, इसमें अगर हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, है ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी और किस पर डिपेंड कर रही है ना। तो सेम ये बात हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप याद करें, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बस वहाँ नाम नहीं जाने थे। क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, बॉन्ड टूटता था, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है ना, डिपेंड्स अपॉन पहला कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा स्टेरिक फैक्टर। और इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई होगा, जैसे अगर हम लोग कीटोन की बात करें या एल्डिहाइड की बात करें, है ना, तो ये प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उतना पार्शियल पॉजिटिव इसका कम होगा, तो उतना रिएक्टिविटी घट जाएगी। और स्टेरिक फैक्टर मतलब ये इधर दोनों आर पार्ट होंगे तो भी रिएक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि दो बड़े ग्रुप अगर अगल बगल होंगे तो उस पर अटैक करना मुश्किल होगा, प्लस जो कंपाउंड बनेगा, ऐसे समझो जैसे स्टेरिक फैक्टर की बात करें कि मान लीजिए, ऑल्दो कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर से अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग इस पर अटैक किए, ये बॉन्ड टूटा तो बन गया RCO-, यहाँ R', यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये दोनों बल्कि ग्रुप थे 120 डिग्री अपार्ट, ये R पार्ट और ये R पार्ट, है ना, क्योंकि ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पर sp2 है, पढ़े थे, और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या हो गया sp3, तो sp3 से बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, जबकि यहाँ था 120 डिग्री। तो पहले ये दोनों आर पार्ट दूर थे, जब यहाँ पर अटैक कर गया तो ये हो गया sp3, तो पास आ गए क्योंकि बॉन्ड एंगल घट चुका है, और उतने में ही अब 3 ग्रुप हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इस वजह से जितना आर पार्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा या बल्कियर होगा, उतना ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा या रेट क्या होगा, कम होगा। बोलो, तो यही कहानी हम लोग पढ़े थे। तो अगर हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी की इन दोनों फैक्टर को लेकर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर अपना नॉर्मल एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, इसके बाद होगा नॉर्मल कीटोन, है ना, एलिफैटिक कीटोन, फिर होगा मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन किसको बोलते हो, एक तरफ एरोमेटिक एक तरफ एलिफैटिक, और लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक कीटोन होगा। ठीक है,
तो ये ऑर्डर हम लोग पहले भी पढ़े थे, फिर से यहाँ पर देख लिए हैं, और यही दोनों फैक्टर इसको गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग ने नॉर्मल सारी बातें कर ली हैं। जल्दी से नोट कीजिए, तो रिएक्शंस भी देख लिया जाए। ठीक है, देखो अब, अच्छा एक चीज़ और देख लिया जाए, स्टीरियो केमिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। और ये भी हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई एल्डिहाइड कीटोन जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, क्या है ना, ऐसा प्लेन पर रखा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे रखा है, ये बोर्ड के प्लेन पर है, ये पीछे जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, इसके बीच में 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कराएंगे तो हम लोग को ये अच्छी तरह से पता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको एक ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, और वो ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर वेकेंट ये करेगा। ठीक है, क्योंकि यही ऑर्बिटल अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से इस पर कहीं से भी अटैक करेगा। और इस तरह का है ना, मान लीजिए अगर ऊपर से अटैक किया तो इधर वाला तो पोर्शन ऐसे ही रहेगा, O माइनस नीचे आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसा आ जाएगा, क्योंकि जब ये इस पर अटैक करेगा तो बाद में तो ये टेट्राहेड्रल हो ही जा रहा है, तो उनका ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगा कि 2 बॉन्ड पीछे, 2 बॉन्ड प्लेन पर, एक ऊपर है एक नीचे है। और अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया तो ये ऑक्सीजन किधर जाने वाला है, ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, जो पीछे वाला ग्रुप है वो पीछे ही रहेगा, जो आगे वाला ग्रुप है वो आगे ही रहेगा, है ना। तो क्योंकि अगर आप देखें तो ये कार्बन अब कायरल हो जा रहा है, क्योंकि चारों ग्रुप क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग, तो इन दोनों में स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मिरर इमेज ये है, कैसे है, ये कार्बन, ये वाला R या H पार्ट आपकी तरफ, ये वाला आपसे दूर, ऐसा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा है। ठीक है, दिख रहा है सबको, ऐसा है। और ये किधर है, ऊपर, और O किधर है, नीचे। इसका मिरर इमेज किधर है, O किधर है, ऊपर, न्यूक्लियोफाइल किधर है, नीचे, और ये दोनों वैसे ही हैं। तो इसका जब मिरर इमेज लेंगे इस मिरर पर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो इसका मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा इस वाले पोर्शन का, और ऑक्सीजन नीचे है तो मिरर इमेज ऊपर बनेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे है तो मिरर इमेज नीचे बनेगा। तो ये दोनों आपस में कायरल बने, और बने क्या, एनेंशियोमर्स। बोलो, पढ़ चुके हैं हम लोग ये बात, मतलब नेट सॉल्यूशन क्या मिलेगा अपने को, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। बोलिए भाई, क्लियर हुआ इतना। चलो, तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी नोट कर लीजिए फटाफट। फिर देखो, अब लिखो सबसे पहला रिएक्शन इसमें, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, और इस रिएक्शन से बनता है क्या, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN, दैट इज साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो जरा देखा जाए व्हाट इज साइनोहाइड्रिन और कैसे बनता है। जैसे कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, इसमें मान लो KCN रख दिया है, तो यहाँ पे CN माइनस और H प्लस है, K प्लस है, तो CN माइनस इस पर किया अटैक, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गया, बन गया RCO माइनस H या R डैश, और यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड। सेकेंड स्टेप में सॉल्वेंट से आप H प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, यहाँ पर बन जाएगा
OH, यहाँ पर H या R डैश और यहाँ आ जाएगा C, ठीक है। और एक ही कार्बन पर OH और साइनो ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं साइनो हाइड्रिन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइनो हाइड्रिन। अच्छा, यही वाला स्टेप इसमें क्या होगा, RDS होगा, ठीक है। और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना ऑन एल्डिहाइड कीटोन इज रिवर्सिबल, ठीक है। अनलेस कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आप जोड़ रहे हो ये एक लिविंग ग्रुप ना हो, जैसे ग्रिग्नार्ड से अटैक कराओगे तब वो रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि तब ये बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा आर पार्ट। बाकी किसी नॉर्मली किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ दिस विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो बाहर हो सकता है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। चलिए इसको नोट करके नीचे एक पॉइंट लिखा जाए। बोले, नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखो। देखिए, मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन, most of nucleophilic addition reaction on aldehyde and ketones are reversible, ठीक है। सब नहीं, मोस्ट ऑफ, मतलब जिसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है ये ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होगा, वो सब रिवर्सिबिलिटी अटेन करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना आर रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए। इफ देर इज हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, if there is high steric hindrance on aldehyde or ketone, if there is high steric hindrance on aldehyde or ketone, then the equilibria is shifted backward, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के समय अगर ये R और R डैश पार्ट में कोई एक या दोनों अगर हिंडर्ड हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, तो ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा। ये पॉइंट जो है ना ये जनरल लिखा गया था, ये पॉइंट इस रिएक्शन के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो अगर कोई एल्डिहाइड और कीटोन में हिंड्रेंस ज़्यादा है, मतलब R और R डैश पार्ट बल्कि है, तो ये इक्विलिब्रिया किधर शिफ्टेड रहेगा, बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if cyanohydrin is warmed with, है ना, if cyanohydrin is warmed मतलब हीट करना या वार्म करना, warmed with base, if cyanohydrin is warmed with base, है ना, then reaction reverts back forming corresponding aldehyde or ketone, क्लियर। देखो कि अगर भाई मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा साइनोहाइड्रिन अपने पास दिया हुआ है, अगर ये साइनोहाइड्रिन में अगर मान लीजिए क्या किया, इसको किसी बेस के साथ अगर हीट कर दिया, है ना, थोड़ा सा वार्म कर दिया, तो यहाँ से ये H+ खींच लेगा, है ना। H+ खींचने के बाद ये कुछ ऐसा बना देगा, O पर माइनस, यहाँ पर साइनाइड
और ये बॉन्ड बनाते हुए साइनाइड को क्या कर देगा, बाहर, है ना। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, इस तरह का कंपाउंड, ठीक है। तो अगर कोई साइनोहाइड्रिन है उसको बेस के साथ आप हीट कर देते हो तो वापस करस्पॉन्डिंग, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, जिससे ये साइनोहाइड्रिन बना था, ये बना। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है ना। और एक ये सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था कि अगर ये R और R' पार्ट बल्कियर है तो इक्विलिब्रिया किधर शिफ्टेड रहेगा, बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है, चलो देखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा पूछ गया है ना कि है HCHO प्लस KCN, इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, है ना। फिर है CH3CHO प्लस KCN, ये रिएक्शन करा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। फिर है एसीटोन प्लस KCN और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 1, K इक्विलिब्रियम 2 और K इक्विलिब्रियम 3, है ना। इसका इससे रिएक्शन, इसका इससे रिएक्शन, इसका इससे रिएक्शन। तो आपको बोलेगा कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ K इक्विलिब्रियम, ऐसा सवाल आता है ना। तो आप क्या करना है, बस सिंपल है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा क्योंकि हिंड्रेंस सबसे कम है, इसमें हिंड्रेंस बढ़ गया, इसमें हिंड्रेंस और बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा K इक्विलिब्रियम ये वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्टेड रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हिंड्रेंस सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर अपने को आंसर कर देना होगा तो हम लोग लिख देंगे K इक्विलिब्रियम 1 इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम 2 इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम 3। बात आई समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हिंड्रेंस देखकर और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखकर हम लोग रिएक्टिविटी कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। जैसे मान लो चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। हो गया, चलो इसको जरा डिस्कस किया जाए। तो देखो यहाँ पर साइनाइड आयन है, ये इस पे करेगा अटैक, मतलब A जो बन जाएगा अपना वो बन जाएगा CH3COH CH3CN, दिस इज A। अब रिडक्शन करा रहे हैं तो नाइट्राइल ही रिड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको अभी नहीं पढ़ाई गई है, बट सोच भी सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड को, है ना, यही तो एक रिड्यूस करता है, अल्कोहल को तो रिड्यूस करता ही नहीं है ये। तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने पास CH3COH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2NH2। बोलो B बन गया ये। अब HNO2 डाल दोगे तो ये बन जाएगा क्या, है ना, ये N2 प्लस बन जाएगा, बोलो तो। और फिर ये बाहर चला जाता था, मालूम है। और ये पिनाकॉल पिनाकोलोन टाइप का ही तो रिएक्शन हुआ, ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा। मतलब फाइनली वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने
किया हुआ है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट में, ठीक है। तो NH2 था, नाइट्रस एसिड डालेंगे तो ये N2+ बन के बाहर जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से इन दोनों में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, दोनों सेम है तो कोई भी माइग्रेट करा दो, इसको माइग्रेट कराएंगे, यहाँ प्लस आएगा, ये बैक बॉन्डिंग करके कीटोन बना लेगा। सो वी विल गेट सी दिस, ठीक है। होपफुली किए होंगे कुछ लोग, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो ए से दूसरे रास्ते भी चल रहा है, ए से चल रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं ना, ए को हाइड्रोलाइज करा रहा है, ए को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा देखो CH3 COH CH3 और नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, पता है। अब बोल रहा है कि इसमें H+ डाल दे रहा है और साइक्लिक बन रहा है, तो साइक्लिक यहाँ पर कैसे बन सकता है कि इसके दो मॉलिक्यूल इस तरह से, है ना, जैसे C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर COH, 2 मिथाइल, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, सही बनाए हैं, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल का C यहाँ पर OH, यहाँ पर 2 मिथाइल और C डबल बॉन्ड O OH। तो एसिडिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन होता है ना, साइक्लिक पढ़े थे हम लोग, तो इसका OH और इसका H बाहर जाता है, ये इस पर अटैक करता है, इसका OH और इसका H बाहर जाता है, ये अटैक करता है। तो यहां से जो अपने को साइक्लिक एस्टर मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, देखो ध्यान से। ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं, देखिए आप नंबरिंग करके बना सकते हैं, दिस इज E। तो जब भी ऐसा अल्कोहल और ये हो, अगर 5 या 6 मेंबर रिंग नहीं बन रही हो आपस में, है ना, 4 मेंबर 3 मेंबर बन रहा हो, तो वो अनस्टेबल होगा क्योंकि मीडियम एसिडिक ही है। तो अगर 4-5 मेंबर, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये इसके साथ बनाएगा तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो 3 मेंबर रिंग तो स्टेबल नहीं होती, तो ये इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन यहाँ नहीं सोचना है ना। अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही हो तब इंट्रामोलिकुलर सोचोगे। तो 5 या 6 मेंबर्ड करने के लिए अपने को डाइमराइज करना होगा, ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल करना होगा। तो दिस इज E, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब बातें। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज था, अगर दूसरा रिएक्शन पढ़े हम लोग तो इसमें हम लोग एक चीज था, एडिशन ऑफ अल्कोहल, याद है ना, ये भी पढ़ चुके हैं। और अल्कोहल से क्या क्या बनता है ना, एसिटल्स, कीटल्स, है ना, हेमी एसिटल्स, हेमीकीटल्स, ठीक है, ये सब बनता था। तो कैसे ले लेते थे हम लोग, कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते थे यहाँ पर, और अगर हम लोगों ने 2 मोल अल्कोहल ले लिया है, 2 इक्विवेलेंट, और ड्राई HCl एज कैटलिस्ट ले लिया है, तो सीधा क्या बनता था, याद है सबको, R, है ना, चलो बनाते हैं, RC, यहाँ पर HR, यहाँ पर OR', नहीं, तो अगर ये H होगा तो इसको हम लोग एसिटल बोलेंगे, अगर ये R होगा तो इसको हम लोग कीटल बोलेंगे। याद आ रही है बात। और इस पर बेस्ड हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन भी किए थे कि कैसे ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं एसिटल, हेमी एसिटल पर। चलिए, तो आज हम लोग क्या किया जाए, इतने पे ही ख़त्म किया जाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना भाई। चलिए, नमस्कार।